हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजयास लाइफ। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे गोपाल सिंह जी के बारे में, जो कि एक रिटायर्ड टीचर थे। उनकी फैमिली में 2 बेटे, उनकी बहुएं और उनके पोता पोती और उनका एक प्यारा सा डॉगी मार्शल था, जिसे वे घायल अवस्था में सड़क से उठाकर लाए थे जब वह बहुत छोटा था। भरा पूरा परिवार था उनका और 40,000 रुपये हर महीने उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलते थे। एक सुबह 10 बजे वे एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ सा दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी मार्शल को बहुत प्यार करते थे और मार्शल भी गोपाल जी का काफी वफादार था। वे उसे अपने बच्चे की तरह रखते थे और उन्होंने ही उसका नाम मार्शल रखा था। कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल था। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास जाने के लिए मना कर दिया। सरकार द्वारा दिए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले में फैल गई, लेकिन मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि घर वालों ने भी काफी भेदभाव करना शुरू कर दिया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई तो इसको दूर से ही खाना दे दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखा ही अपने साथ ले जाएंगे। अब प्रश्न था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाएगा। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ खाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों, ऐसी हालत हो रही थी उनकी। यह देखकर वह पड़ोस की बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो वह पति है, तू भी किन ख्यालों में पड़ी है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुंह बांध के चली जा और दूर से ही थाली सरका दे, वे अपने आप खाना लेकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और कांपते हुए होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं लगी है। इस बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोता पोती पहली मंजिल की खिड़की से मास्क लगाए दादाजी को देखते हैं और उनके पीछे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती है। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था कि ये मेरा परिवार है। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए उन्हें बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जैसे जिंदगी ने ही अलविदा कह दिया है। गोपाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने झुककर अपने घर की दहलीज को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस दहलीज पर डाल दी, जिसको गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे आप अपमान या मजबूरी भी कह सकते हो, लेकिन यह दृश्य देखकर उनका कुत्ता मार्शल रो पड़ा और उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही चल दिया, जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। दोबारा टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और दोनों ही खूब रोने लगे। जब तक गोपाल जी के बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते मार्शल को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उस दिन के बाद वे कभी दिखाई नहीं दिए। अखबार में लिखवाया गया है कि गोपाल जी की सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000 ये वही इनकम है जो हर महीने उनको रिटायरमेंट के बाद मिलती है।
एक बार आप गोपाल जी की जगह खुद को रख कर देखो। कल्पना करो कि इस कहानी में गोपाल जी का किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सारी मोह माया खत्म हो जाएगी। इस महामारी ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रखा है, पर सच में देखा जाए तो जीवन का सार भी समझा दिया है। इस महामारी के लिए अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, राजा रंक कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कुछ पुण्य कर्म कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक सब आपके साथ है। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है। मोक्ष का द्वार आपके कर्म है और यही सत्य है। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो। प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।